हाँ, मेरे लाल पीला आसमानी नीले बैठ जाइए। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ेंगे। इसका अभी तो एक दो सवाल पूछे जाते हैं, कल हमने इस पर विस्तृत चर्चा की थी। इसका बॉड मास बताया था आपको, बॉड मास बताया था। बी से ब्रैकेट होता है, ओ से ऑफ होता है, डी से डिवीजन होता है, एम से मल्टीप्लिकेशन होता है, ए से एडिशन होता है और एस से सब्ट्रैक्शन होता है। ब्रैकेट भी हमने आपको चार बताया था, छोटा बताया था, मंझला बताया था, बड़ा बताया था और एक बार कोष्ठक, रेखा कोष्ठक बताया था। अब इसी पे आधारित है बॉड मास। हमको याद क्या रखना है? बॉड मास। क्या याद रखना है? बॉड मास। फिर से मैं इसको रिवीजन कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। और इसी पे सारा क्वेश्चन है, कोई कठिन नहीं। बी से ब्रैकेट, ब्रैकेट चार, सबसे पहले बार कोष्ठक मतलब बार ब्रैकेट मतलब रेखा कोष्ठक, उसके बाद छोटा, उसके बाद मंझला या मध्यमा, उसके बाद बड़ा। ओ से ऑफ, ऑफ मतलब का, डी से डिवीजन, डिवीजन मतलब भाग, एम से मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। अब हम लोग आते हैं पहले सवाल पे। कठिन नहीं है, हम सोचते हैं कि डायरेक्ट करते हुए लिखें। 15 सही 1/2, 15 सही मतलब 15 पूर्णांक, 15 पूर्णांक 1/2 का सही, 15 गुना 30 और 31/2। डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सवाल को सॉल्व भी कर रहा हूँ। उसके बाद माइनस, माइनस लिखेंगे, बड़ा क्वेश्चन शुरू, 12/5, 12/5 लिखेंगे। उसके बाद गुणा है 5/8, 5/8 लिखेंगे। हमने बताया था पहले भाग की क्रिया होती है, फिर गुणा की, फिर जोड़ की, फिर घटाव की। तो अभी छोटा कोष्ठक है तो छोटे कोष्ठक की 7 भाग है, भाग लिखेंगे। 4 × 4 = 7 बटे 4, 7/4 के बाद फिर ये बंद, फिर ये भी बंद और गुणे 2। सवाल ध्यान से देखेंगे, कोई गलती नहीं। फिर से एक बार देख लेते हैं, सवाल गलत तो नहीं है। लिखें 15 से 1/2, 31/2 माइनस 12/5 गुणे 5/8 प्लस 7 भाग 1 सही 3/4 मतलब 4 × 4 = 7/4 गुणे 2। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि छोटा कोष्ठक का सूत्र करें। इसके बटे कुछ नहीं है, 1 है, ठीक है। अब देखिए 31/2, 31/2 इसे लिखेंगे, माइनस 12/5, चाहे तो इसको काट दें, फिर ब्रैकेट लिए तो ये दोनों काट ही देते हैं। 4 दूनी 4 3 12, 4 दूनी 8, 5 3 15 बटे, ये 5 5 भी काट दें तो क्या हो जाएगा 3/2, फिर प्लस है। अब देखिए इसकी क्रिया होगी पहले 7/1 और भाग है, भाग गुणा में बदल जाता है, ये उलट जाता है, 4/7 हो जाएगा। ये 7 इस 7 से कैंसिल हो जाएगा, गुणे 2। कठिन नहीं है, ध्यान से देखेंगे समझ में आ जाएगा। अब देखिए 31/2 हो गया। अब 3/2 ऑलरेडी है ही, जिसको हमने काट कुट के बनाया था। अब 7 7 कट गया तो बचा क्या 4 और गुणे 2। यहाँ माइनस है, माइनस नहीं बोलना है। अब ध्यान रखना है, पहले गुणा की क्रिया होगी, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, फिर उसके बाद 31 में से 2, 31/2 हो गया माइनस, अब 3, यहाँ कुछ नहीं है, 1 हो गया, लघुत्तम आया 2, तो 3 माइनस सॉरी प्लस 3 प्लस 4 दूनी 8 और गुना 2 ऑलरेडी है ही। अब देखिए 31/2 माइनस 8 3 11/2 गुने 2, ये 2 इस 2 से कैंसिल हुआ, कुछ नहीं है, 1 है। अब क्या हो गया, लघुत्तम आया 2, ये हो गया 31 माइनस 11 दूनी 22, 22 31 में से 22 गया, क्या बचा 9/2, काट दिए तो 4 दूनी 8, 4 से 1। आसान है सवाल, लेकिन थोड़ा बड़ा है और इस बड़ा को करने में आपको समय लगेगा, समय लगेगा। अब हम लोग आते हैं दूसरे सवाल पे। सवाल कठिन नहीं है, पहला देख लीजिए अच्छे से, मैं इसको मिटा नहीं रहा हूं। दूसरा सवाल मैं यहां कर दूंगा। दूसरा सवाल है 7/3, 7/3 फिर गुना 2/3, गुना 2/3 भाग 3/5, भाग 3/5 अपॉन 2 सही 2 प्लस 1 सही 2/3।
एक सही 2 बटे 3। अब देखिए कुछ है नहीं, कठिन नहीं है, ध्यान से देखेंगे। ऊपर को पहले देख लेते हैं, 7 बटे 3 गुणा है 2 बटे 3, और भाग जो है वो गुणा में चेंज होता था और दाहिने तरफ का उलट जाता है। रेसिप्रोकल इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 बटे 3। जो कट रहा है उसको काट देंगे, नहीं कटेगा गुणा करके लिखेंगे। तो देखिए क्या हुआ, कट रहा है कोई, तो हमको लग रहा है नहीं कट रहा है। अब इसको ऐसे ही लिख देते हैं, और बटे क्या है नीचे देखिए 2 बटे कुछ नहीं है 1 है, प्लस 3 एकम 3 और 2 5 बटे 3। शांत रहेंगे आप लोग तो अच्छे से समझ में आएगा, बात मत करिए। अब देखिए गुणा करके लिखिए, 7 दूनी 14 और 5 70, 70 बटे 3 क्या होती है 27, और नीचे देखिए कुछ नहीं है, एलसीएम लिया 3 बार में गया, 3 दूनी 6 और प्लस 5। अब ये क्या हो गया 70 बटे 27 और बटे 6 5 11 बटे 3। अब देखिए क्या हो गया 70 बटे 27, इसका पलट जाना होता है, ये उलट जाएगा, ये हो जाएगा 3 बटे 11। 3 से काट दिए, 3 नंबर 27। अब देखते हैं कोई नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, गुणा करके लिख देंगे 70 बटे 11 नंबर 99। बहुत ही आसान है, कठिन नहीं है। अब हम लोग आते हैं पहले वाले को मिटा देते हैं, हम तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। कठिन एकदम नहीं है, बस हमको बॉड मास याद रखना है। B से ब्रैकेट, O से ऑफ, D से डिवीजन, M से मल्टीप्लिकेशन, A से एडिशन, S से सब्ट्रैक्शन। अब हम लोग आते हैं, ध्यान से देखेंगे समझ में आ जाएगा। तीसरा सवाल 4, तीसरा सवाल क्या है 81 प्लस, अब है 159 दशमलव, अच्छा 159 माइनस 159 माइनस 2 लिखा मैं, फिर ब्रैकेट निचला ब्रैकेट है 7 गुना 8, फिर है इसको मिटा ही दूं शायद आप लोग लिख लिए होंगे, 7 गुना 8, फिर है 13 माइनस 2 गुना 5। अब देखिए यही है, कुछ है नहीं, हम लोग घबरा जाते हैं। अब देखिए 81 है, 81 कैसे लिखें, हमने कहा था पहले बार कोष्ठक रेखा कोष्ठक की क्रिया होगी। 15 प्लस बड़ा है 159 लिख देंगे, माइनस 2, 7 गुना 8 चाहे तो लिख दीजिए, नहीं तो ऐसे ही रहने दीजिए 56। अब देखिए इधर 13 माइनस 2 पानी छोटा बार कोष्ठक की वो होगी, 2 पंचे 10, फिर सबको ऐसे ही बंद करें। अब देखिए क्या होगा, फिर लिखेंगे 81 प्लस, अब 159 है ही, फिर देखिए 2 ऐसे ही लिखे। अब देखिए 56 है, 56 लिख दिया, और 13 में से 10 गया, 13 में से 10 गया तो क्या बचा, ये सवाल है ना, 13 में से 10 गया तो बचा 3। बड़ा कोष्ठक हमारा छोटा खत्म। फिर लिखिए 81 प्लस 159 माइनस, अब देखिए 56 को 3 से गुना करेंगे और फिर उसको 2 से गुना करेंगे, या तो लिखिए 2 गुने 56 के 36 18 के 8 हाथ में 1 5 के 15 1 16 168। अब हमारा 2 कोष्ठक बच गया। फिर लिखेंगे 81 प्लस 159, अब 2 को 168 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए 8 दूनी 16 के 6 हाथ में 1 16 32 1 33। अब इसमें से इसको घटाएंगे, हमने कहा था आपको दिख रहा होगा 336 है, तो हम क्या करते हैं उल्टा कर देंगे, 336 में से 159 को घटाते हैं, 16 में से 9 गया 7, 13 में से 5 क्योंकि यहाँ 1 बचा था, 12 में से 5 गया 7, यहाँ क्या बचा 2 में से गया 1, मतलब 81, और यहाँ माइनस 177, तो माइनस 177 होगा, 77 में से घटाएंगे, 7 में से 1 गया तो बचा 6, 17 में से 8 गया तो बचा 9, 96 हमारा आंसर होगा। तीसरा भी समझ में आ गया। अब चौथा पे हम लोग सवाल आते हैं, थोड़ा कठिन जरूर है लेकिन टफ नहीं। हम इसको मिटा करके धीरे से चौथा पे सवाल पे आते हैं। और एक चीज हमेशा याद रखिए कि सवाल
करते समय कंसंट्रेशन की बहुत ज़रूरी है। हमसे भी गलती हो सकती है, तो आपसे तो नहीं गलती होगी, इसलिए ध्यान रखेंगे तो ना आपसे गलती होगी ना हमसे गलती होगी। ध्यान से देखिए, नेक्स्ट सवाल हम करते हैं। चौथा सवाल है और बहुत ही अच्छा सवाल है, आप लोगों ने लिखा है तो गलत नहीं लिखा है। 10 प्लस, और आज हमारा ये भी खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद औसत पे आते हैं। 8 का 1/4, फिर उसके बाद -12 भाग 6 प्लस 3 गुणे 2 और -2 का 1/2। यही सवाल है, कुछ है नहीं। फिर से बात देख लेते हैं। 10 प्लस 8 का 1/4 -12 भाग 6 प्लस 3 गुणे 2 -2 का 1/2। हमेशा सबसे पहले हमने बॉड मास में ब्रैकेट, तो ब्रैकेट यहाँ एक भी नहीं है, उसका ऑफ मतलब का की क्रिया होगी, 10 ऐसे ही लिखेंगे, प्लस 8 का मतलब होता है गुना 1/4, काट दिए, 4 दूनी 8 -12 बढ़ते जाएंगे, भाग 6 है, 12 में 6 का भाग देंगे 2 आएगा, लेकिन अभी नहीं करेंगे, पहले हमको का की क्रिया करना है। 3 गुने 2 -2 का 1/2, ये 2 कट गया। अब देखिए क्या बचा, 10 प्लस 2, 10 प्लस 2 लिखे, -12, फिर देखिए 12 में 6 का भाग देंगे, कई बार में जाएगा, 6 दूनी 12, तो डायरेक्ट तो भाग की क्रिया होगी 2, फिर उसके बाद प्लस 3 दूनी 6, उसके बाद माइनस 2 कट गया था 1। अब देखिए जो प्लस वाला एक तरफ कर देंगे, 10 2 12 6 18, ऐसे 3 प्लस वाले को एक तरफ हमने कर लिया और माइनस वाले को एक तरफ कर दिया, तो प्लस वाले को जोड़ दिए, 10 है प्लस वाला, 6 है प्लस वाला और 2 है, 10 2 12 6 18, एक माइनस वाला ये और 2 माइनस वाला ये, 2 1 3, 18 से 3 में 15। सवाल आसान है, चौथा सवाल भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब पांचवें सवाल पे आते हैं, ध्यान से देखेंगे समझ में आ जाएगा, कोई भी टफ नहीं है। अब देखिए पांचवा सवाल मैं देखता हूं, तब तक आप लोग बॉड मास को नहीं भूलना है। जब सरलीकरण करना है तो बॉड मास को नहीं भूलना है, उस समय आपको बदमाश को लाना है। पांचवा सवाल देखिए, कठिन नहीं है, ये थोड़ा बड़ा जरूर होगा, लेकिन हमारा सरलीकरण खत्म होगा। पांचवा सवाल है, ध्यान से शांत रहेंगे, 7/8 का है, का लिखेंगे, फिर उसके बाद है 4/7, 4/7 लिखा, जैसे जैसा है सब वैसे वैसे लिखेंगे, गुणा 1/2 है, गुणा 1/2 लिखा, फिर है माइनस लिखा, 1/4 है और गुना 0.25 है, अपॉन मतलब बट्टा में क्या है 1/4, उसके बाद प्लस 7/8 प्लस 7/8 और का 4/7। एक चीज और देखेंगे, हम लोग तो इतना वीडियो 10वां 9वां चैप्टर 8वां चैप्टर कर रहे हैं, और इसके पहले ऐसा भी सवाल है जो आपको नहीं आया है, आप पहले नहीं समझ में आया, तो हम क्या करेंगे, फिर से एक बार सारा सवाल को एक दिन में संडे को रखते हैं और उस संडे को सारा सवाल खत्म करते हैं। चलिए इस पर हम आते हैं, का पहले क्रिया होता है, मैं आपको बताया हूँ, तो 7/8 गुना 4/7, जो कटेगा उसको काट देंगे, 4 दूनी 8, 7 7 कैंसिल हो गया, गुना 1/2 है, गुना 1/2 है, माइनस 1/4 है। अब देखिए 0.25 है, दशमलव को हटाते हैं हम, तो ध्यान से देखिए और सब लोग देखिए, ए बेटा कहाँ आप हो, नहीं देखोगे समझ में आएगा। जब दशमलव के इधर कुछ भी हो, इससे मतलब नहीं, उसके लिए 1 लिखते हैं और दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतना 0 लिखते हैं, 1 2, मतलब इसका दशमलव खत्म। अब क्यों खत्म होता है वो आपको समझाया हूँ, फिर से इसको डिवीजन कराया था। अब देखिए 25 से काटे, 25 चौके 100, 25। अब देखिए लिख देते हैं, नीचे क्या है हमारा 1/4 माइनस 1/4 और गुना 1/4। पहले गुणा की क्रिया होगी, 1/4 तो क्या होगा 1/4 माइनस 1/16। अब क्या होगा, लघुत्तम आए 16 माइनस 5, 4 माइनस 1, 3/16, ये हमारा आंसर है। अब हम लोग आते हैं छठवें सवाल पे, पांचवा हमारा खत्म, छठवें सवाल पे आया और छठवां सवाल इंपॉर्टेंट है।
अरे देखिए ये तो मैं हम लोग ऊपर वाला ही किए थे, नीचे वाला तो किए ही नहीं। तो 4 ये तो हम लोग ऊपर वाला किए, सॉरी 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 मेरे लाभ, ये आंसर नहीं है। ये 3/16 हमारा ऊपर वाला है। अब नीचे देखिए क्या है, नीचे वाले की क्रिया कर लेते हैं। यहाँ नीचे वाली क्रिया करते हैं 1/4, और ये का है तो देखिए कर लेते हैं 1/4 प्लस 7, इसलिए कहता हूँ चूंकि मत 7/8 का है, का मतलब गुना 4/7, 7 से कर 4 दूनी 8। अब क्या हो गई 1/4 प्लस 1/2 लघुत्तम लिए तो क्या आया 4 2 1 प्लस 2 3/4। अब हमारे पास क्या है, ये है 3/16 बटे 3/4, 3/16 गुने 4/3, 3 से कटा 4/16, आंसर आया हमारा 1/4। थोड़ा घबरा गए, सब गड़बड़ हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। इसको हमने ऐसे डायरेक्ट किया ऊपर वाले को, नीचे वाले को हमने ध्यान दिया। अब समझ में आ गया। अब देखिए 6वें सवाल पे आते हैं। 5वां सवाल अच्छा सवाल था, बॉड मास को ही केवल याद रखना है। 6वें सवाल पे आते हैं, जल्दी से हम लोग इसको भी कर लेते हैं। थोड़ा जल्दी जरूर किया हूँ, नहीं समझ में आएगा तो फिर से आप दोबारा पूछ लेंगे या वीडियो को बैक करके देखेंगे। 6वां सवाल देखिए क्या है। 6वां सवाल है किसी संख्या के आधे का, ध्यान से रखिए, मान लेता हूं वो संख्या x। देखिए क्या कर रहा है, किसी संख्या के आधे का 1/3, आधा हुआ ये x/2 का 1/3 गुना 1/3, हाँ 1/3 का 1/4 गुना 1/4 बराबर कितना है 20। अब देखिए क्या होगा, x गुना 2 3 6 24 बराबर 20, x बराबर क्रॉस ऑफ मल्टीपल, इसका इसमें गुना होगा, इसका इसमें 24 गुना 20 बराबर 480। अब आप देखिए जैसा किसी संख्या का आधे, इसका आधा कितना क्या आया 480 का आधा कितना क्या आया 240 का 1/3, 1/3 से गुणा किए, उत्तर जांचने के लिए मैं कह रहा हूं तो क्या आया 80 का 1/4, 80 का 1/4 क्या है 20, 20 है और आंसर सही। अब हम लोग आते हैं 7वें सवाल पे। 7वां सवाल फिर वही बॉड मास पे डिपेंड करता है, बॉड मास पे ही आधारित है। 6ठा सवाल एक बार फिर से देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, जैसा ऐसा रहेगा वैसा ऐसा करेंगे। 7वां सवाल देखेंगे। 7वां सवाल है कि 7 माइनस 5, इसके बाद है माइनस 6 माइनस, फिर है 5 माइनस 4 माइनस 3। यही सवाल कठिन नहीं है, जैसे से हम क्या कहें, सही से बैठ जाइए बेटा, ध्यान देखिए इधर 7 माइनस, अब देखिए 5 है, 5 कैसे लिखेंगे, 6 माइनस, फिर इधर 5 है, 5 कैसे लिखेंगे, 4 में से 3 गया, क्या बचा है 1, इसको वहां लिखेंगे, फिर ये 3। अब देखिए फिर कहेंगे 7 माइनस, फिर ये 5 माइनस, मजा कौन सा शुरू होगा, 5 में से गया 4, यानी 4। अब देखिए 7 माइनस 5 माइनस 6 में से 4 गया 2, कुछ है नहीं, हम लोग ऐसे ही टफ करते हैं। फिर 7 माइनस 5 में से 2 गया 3, 7 में से 4 3 में 4 आंसर। अब जो सवाल है, और ये सवाल, ये जितने सवाल हैं सारे आपके नवोदय प्रवेश परीक्षा में पूछे गए। एक ही 2 सवाल ऐसे हैं जो पूछे जाने योग्य है, बाकी सबको सब पूछा गया है, तो मतलब वो और इम्पोर्टेंट हो जाता है। 8वां सवाल कठिन नहीं है, हम लोग 8वें सवाल पे आते हैं और इसको आप अच्छे से ध्यान से देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग याद कैसे करें इस पर चर्चा करेंगे। 8वां सवाल देखिए क्या, एक परीक्षा में कर्ण ने, ध्यान से देखना है, जैसे ऐसा कर रहा है वैसे ऐसा करना। एक परीक्षा में कर्ण ने भावना से 10 अंक ज्यादा, और पहले हम लिख लेते हैं, कर्ण जो है वो भावना से क्या किया 10 अंक ज्यादा लाया,
जैसे जैसे कर रहा है वैसे वैसे पहले लिख लिया, ट्रेनिंग कर लेते हैं। फिर कर रहा है अधिक प्राप्ति। फिर ईशा ने भावना से पाँच, ईशा क्या किया, ईशा ने क्या किया, भावना से 5 अंक ज्यादा किया। करण ने भावना से 10 अंक, ईशा ने भावना से 5 अंक कम प्राप्त किया। कम का मतलब माइनस। कह रहा है तीनों कुल प्राप्तांक 170। अब ध्यान से देखिए, करण को यदि मैं मान लिया x या भावना को मान लिया मैं x, तो करण का क्या हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, मानते हैं कि भावना ने कितना अंक प्राप्त किया, x अंक प्राप्त किया। भावना कितना प्राप्त किया, x, ये हमने माना। अब जब ये माने तो करण कितना पाएगा, करण क्या क्या है, भावना से 10 ज्यादा पाया, x + 10। ईशा कितना पाई, ईशा कह रही है भावना से कम प्राप्त, और तीनों को जब हम जोड़ देते हैं तो वो हो जाता है 170। अब ध्यान से देख रहा है, x x x कितने हो गए, 3x। अब 10 में से 5 गया, प्लस को एक तरफ है तो ये क्या होगा, +5 बराबर 170। अब देखिए ये 5 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3x बराबर 170 - 5 मतलब 165। x बराबर 165/3, 5 3 15, 5 3 55। x हम किसका माने थे, x हमने माना था ईशा का, भावना का। ईशा का क्या हो जाएगा, भावना से 5 अंक कम मतलब 50। इतना आसान है लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। अब 9वां क्वेश्चन पे आते हैं, उसके बाद हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा और आपका ये चैप्टर भी सरलीकरण का खत्म हो जाएगा। जो हमारे पूरा बेस्ट था, अब हमने उसको नहीं लिखा तो उसमें कोई सवाल ऐसा नहीं था, आपने जो दिया था लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा। अब हम लोग देखते हैं 9वां है, 9वां है 0.0135 गुणे 0, ध्यान से बोलना नहीं है, 142 बटे 0.184। ध्यान रखना है, इधर ध्यान ये रखना है बेटा, जो दशमलव का इधर होगा ये खत्म है। क्यों खत्म हो गया, क्योंकि दशमलव के ऊपर 3 अंक, दशमलव के नीचे भी 3। अब इसके लिए मुझे इस दशमलव को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए 1 और 1 2 3 4, 1 2 3 4। हमारे पास आया कितना, 135 गुणे 142 और नीचे क्या आया, 184 गुणे 10,000। जो आएगा काट के वही आंसर, कोई कठिन नहीं है। आप क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा कर लीजिएगा, इसमें से भाग दे दीजिएगा, 2 कटेगा, और इसके बाद जितना 4 डिजिट है दशमलव के बाद 4 अंक का बैठा के। कोई कठिन नहीं सवाल था, मैं इसको नहीं किया क्योंकि आप लोग कर लेंगे। हाँ, अब ध्यान रखना है, पढ़ाई ढंग से करना है, क्योंकि अब समय नहीं है, अब औसत पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग रिवीजन पे आएंगे। अच्छा जरूर लगेगा आपको, नहीं मन नहीं ध्यान में आएगा नहीं तो बार बार उसको इधर से देखिएगा, रोक रोक के देखिएगा, अब फिर खूब मन से पढ़िएगा। छोटा ही वीडियो था, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में औसत पढ़ेंगे। थैंक यू।